द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुबह सुबह इजराइल पर हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए। यह इतना बड़ा हमला था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी आपात बैठक बुलाने से खुद को रोक नहीं पाए और वापसी कार्रवाई के लिए उन्होंने भी जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, वो इजराइल में घुस गए हैं। दरअसल उसे इजराइल ना कह के अगर ऐसे कहा जाए कि फिलिस्तीन का जिस क्षेत्र पर दावा है और इजराइल ने जहां कब्जा कर लिया है, उन क्षेत्रों में फिलिस्तीन के लड़ाके घुस गए और वहां जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया, धावा बोल दिया है। यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। आप देखेंगे कि एक टैंक है, तोप है, जिसके ऊपर फिलिस्तीनी लड़ाके खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहां वो बता रहे हैं कि हमने यहां पर कब्जा जमा लिया है। यह फिलिस्तीन का क्षेत्र है जिस पर इजराइल का कब्जा हो रखा था। 5000 रॉकेट दागे जाने के बाद इन लड़ाकों ने जिस तरीके से इजराइल में घुसकर हमला करना शुरू कर दिया है, वो इजरायलियों के होश उड़ा देने के लिए काफी है। इस वीडियो में जरा आप देखिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो देखा आपने, ये सब फिलिस्तीन हमास के फाइटर्स हैं जो वहां इजराइल को जवाब देने के लिए पहुंच गए, जो इजराइल पर हमला करने के पीछे वजह यह बताते हैं कि कैसे उनके नागरिकों का नरसंहार इजराइल करता रहा है। और ऐसे में इन लोगों ने जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है और उसी हिसाब से कार्रवाई करता है, हमला कर देता है। लेकिन ये लोग फ्री फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। इसके चलते इस बार जो हमला हुआ है, काफी बड़ा हमला हुआ है। जो हमास के प्रमुख हैं, उन्होंने टीवी पर सारे घटनाक्रम को मॉनिटर करते हुए फिर सजदा भी किया है। अब जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, इस वीडियो को शेयर किया है जाकिर अली त्यागी ने। उन्होंने लिखा भी है इस वीडियो के ऊपर कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बॉर्डर पार कर इजराइल में घुस तोपों को किया ध्वस्त, किया आग के हवाले। फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। यानी कि यह जंग बहुत बड़ी होने वाली है। अब यहां पर क्या होगा? क्या इजराइल अपना दबदबा फिर दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा, या फिर हमास पूरी तैयारी के साथ खड़ा है जो 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग सकता है? वो और क्या कर सकता है, यह भी अंदाजा लगाना इस वक्त मुश्किल है। और यह भी दावा हो रहा है कि इजराइल में अब हमास वाले यानी फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं, वो घुस घुस कर उन क्षेत्रों पर कब्जा भी कर रहे हैं। वहां से इजरायली सेटलर्स जो हैं, इजरायली नागरिक निवासी, भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमास का कहना है, फिलिस्तीनियों का कहना है कि वो सब क्षेत्र इनका है जिस पर इजरायलियों का कब्जा है और ये लोग जबरदस्ती वहां रह रहे थे। इस वजह से लोगों ने हमला करके उन लोगों को वहां से भगा दिया है। तस्वीरें, वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। इसमें देखिए, यहाँ एक पोस्ट है, वीडियो है, ये टिकटॉक वीडियो क्लिप है। इसमें देखा जा रहा है कि कैसे गाड़ियां बहुत तेजी से भाग रही हैं। बताया जा रहा है कि आर वी इन अ ड्रीम और नॉलेज, पिक्चर ऑफ रेसिस्टेंस जीप्स स्टॉर्मिंग ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन। यानी कि इनका कहना है कि ये हकीकत है या सपना है। मैं देख पा रहा हूं कि हमास के लोग जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, वो अब हमला बोल रहे हैं, वो धावा बोल रहे हैं उन क्षेत्रों में जहां पर वो फिलिस्तीन का क्षेत्र था, लेकिन इजरायली ने उस पर हक जमा रखा था। ये वीडियो, ये गाड़ियां तेजी से भागती हुई जो दिखाई पड़ रही हैं, ये सब उसी से जुड़ा हुआ दृश्य है। अब यहां से खबर को समझिए। एबीपी न्यूज पर पल पल के अपडेट आ रहे हैं और हम भी जैसे जैसे अपडेट देख पा रहे हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ हेडलाइन में बताया जा रहा है कि अब तक इस हमले में 22 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। इजरायल अटैक लाइव, हमास के हमले में कम से कम 22 इजरायली नागरिकों की मौत। नेतन्याहू ने किया जंग का ऐलान। जो अपडेट आया है वो द स्पेक्टेटर इंडेक्स नाम के मीडिया संगठन के द्वारा आया है। इसमें लिखा गया है
कि द स्पेक्टेटर इंडेक्स नामक मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि हमास के हमले में कम से कम 22 इजरायली मारे गए हैं। यानी कि ये खबर बहुत बड़ी है। इजराइल के एक मेयर की भी हत्या हो गई है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। नाम बताया गया है इजराइल के शार हानेगेब क्षेत्र के मेयर ओफिर लिबस्टीन की हमास ने हत्या कर दी है। यानी कि हमास इस वक्त पूरे जोश में आकर एकदम से इजराइल पर टूट पड़ा है और इस हमले में बहुत जान माल की क्षति होगी। युद्ध कभी किसी का फायदा नहीं करता है। क्योंकि हमास को आतंकी संगठन इजराइल के द्वारा हमेशा से बताया जाता रहा है, तो इस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया होगी वो भी देखने लायक है। लेकिन जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो फिलिस्तीन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तभी तो उन लोगों ने जब एक नक्शा जारी किया तो उसमें उन्होंने इजराइल को फिलिस्तीन का पार्ट बताया था। अब यहां पर परिस्थिति और भी बुरी होती जा रही है। अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्या स्थिति और विकराल हो जाएगी। इस मामले में लगातार अपडेट आ रहे हैं। जानकारी यह मिल रही है कि इजराइल में जो भारतीय नागरिक हैं अब वो भी डरे हुए हैं। उनके भीतर डर इस बात को लेकर है कि वहां इजरायली नागरिकों की हत्या हो रही है या फिर मारे जा रहे हैं। उस परिस्थिति में अब भारतीयों का क्या होगा। देखिए जानकारी क्या है। इंडिया इजराइल जो है वो एक ट्वीट करता है एक नोटिफिकेशन के साथ में। इसमें लिखा गया है कि इजराइल के वर्तमान हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय एम्बेसी ने अपने ताजा बयान में कहा है कि इजराइल के मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल में रह रहे भारतीयों से गुजारिश है कि सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वहां भारतीयों को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि जो तैयारी हुई है हमास के तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। क्योंकि हमास को बार बार आतंकी संगठन कह के भारतीय मीडिया भी संबोधित करता है और फिर इजराइल भी कहता है। तो एबीपी न्यूज ने उसी में लिखा है कि आतंकी संगठन हमास के प्रवक्ता बोले आज इस्लाम के नाम पर एक होने का दिन है। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है जिसमें यह कहा गया है कि लोगों को जिहाद के लिए मस्जिद से ऐलान करके कहा जा रहा है, लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहा जा रहा है, पड़ोसी मुल्कों से मदद मांगी जा रही है फिलिस्तीन के द्वारा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर डिटेल में क्या है। आतंकी संगठन हमास के प्रवक्ता मोहम्मद दीफ ने लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान से इस्लाम के नाम पर एक होने की अपील की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, हम इजराइल के खिलाफ अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा करते हैं। आज अल अक्सा का गुस्सा हमारे देश का गुस्सा और इस्लाम को मानने वाले गुस्से से उबल रहे हैं। हाथ में बंदूक रखने वाले हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की जरूरत है। आज इतिहास ने अपने सबसे शानदार और ऐतिहासिक पन्नों को खोला है। मैं इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों से हमारी मदद करने की अपील करते हुए सीरिया, लेबनान, इराक और ईरान के सभी लोगों से झंडों और सीमाओं के इतर एक होने की अपील करता हूं। यानी कि पहले तो हमले की जिम्मेदारी ली और अब खुला ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ। क्या इन सब देशों से जो अपील की जा रही है सब देश इनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे? क्या इजराइल के ऊपर संयुक्त रूप से हमला होने वाला है? खबर बहुत नजर बनाए रखने वाली है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे जो भी घटनाएं होंगी हम वो बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बॉर्डर पार घुसकर फिलिस्तीनियों ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र को मुक्त कराने की कोशिश शुरू कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।